नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग के प्लेलिस्ट बना रहे हैं। और आप अगर पहले के कुछ दो तीन देखेंगे प्लेलिस्ट में वीडियोस क्रिटिकल थिंकिंग के, तो अभी हम गुरशरण दास, हमारे कॉलमिस्ट है, लेखक है, हमारे काफ़ी थिंकर है। कॉलम गुरशरण दास ने महाभारत का काफ़ी अध्ययन करके आज के समाज में वो बताते हैं, समानताएं निकालने की कोशिश की है कि जो भाव थे महाभारत में, वही चीज साइकोलॉजी और हमारा थिंकिंग इससे अफेक्ट हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग थियोरी में बहुत अच्छा है कि ये स्टुपिडिटी एक तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग पर एक तरफ ये आ जाता है कि लोगों की जो कुछ अंदरूनी कुछ ये रहते हैं, फ्लॉज या कमियां, जिसमें एक ईर्ष्या सबसे बड़ा कह रहे हैं। शुरू में ही दुर्योधन का उन्होंने पात्र जो थे महाभारत में, उनको ईर्ष्या नहीं खत्म किया था, और उन्हीं से दूसरे भी को भी पूरा काफी नुकसान हुआ। युद्ध चालू हो गया, महायुद्ध चालू हो गया, और सभी को नुकसान हुआ। वो भी खत्म हो गए, और बाकी जो जीत गए वो भी काफी तबाही मच गई थी। तो वो ईर्ष्या का वो बता रहे हैं कि एक ह्यूमन, एक ये है एनवी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अभी तो हमने पहले दो सेशन में बताए थे कि जनरल एनवी लोगों को होता, अपने पड़ोसी को, ये अंदर ही अंदर जलते। कई पॉजिटिव भी है कि कोई अच्छा भी करता है दूसरे को बिगड़ नुकसान पहुंचा के, वो कहते हैं पॉजिटिव। पर वो खुद ही कहते हैं कि महाभारत में ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं दिए। नेगेटिव ईर्ष्या से आपका है खुद का भी हेल्थ खराब होता है जो करता है। तो अभी आज के इसमें हम बात करेंगे, और क्योंकि मैं एकेडमिक्स में रहा, तकरीबन पूरा ही एकेडमिक्स में कट गया, मैं बीच में आर्म फोर्सेस में था 27 साल, तो उसमें भी थोड़ा एक टेन्योर हमने एकेडमिक्स में किया, बाकी फील्ड में किया। फिर 20 साल से मैं एकेडमिक्स में फुल टाइम होता हूँ। मेरे को करीब 25-30 साल का एकेडमिक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है। तो लोग सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत भद्र लोग रहते हैं, बहुत जेंटल लोग रहते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, सरस्वती का ये है। पर ये मैं भी हैरान हो गया कि देखा तो मैंने था। मैं बोला चलो ठीक है। पर इन्होंने, गुरशरण दास ने लिखा है कि एकेडेमिया में इतना सबसे ज्यादा ईर्ष्या होता है। ये मैंने खुद देखा था। मैं सोचता था हमारे ही साथ चारों तरफ हो रहा है, पर ये कह रहे हैं कि ये जनरल फिनोमेना है जो महाभारत यूनिवर्सिटीज में भी चलता रहता है। अब इससे देखिए, सरस्वती भी मैली लगती है, अभी गंगा तो मैली है ही। द एनवी आई एनकाउंटर्ड इन बिजनेस, ये तो खुद बिजनेस में थे, पर कहते हैं कि जो हम बिजनेस में जो हमने ईर्ष्या देखा है, नथिंग कंपेयर टू व्हाट आई वुड सी लेटर इन द एकेडमिक वर्ल्ड। मैंने कई ज्यादा ईर्ष्या एकेडेमिया या यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ईर्ष्या है, कहते हैं। द रीजन एकेडमिक पॉलिटिक्स आर सो बिटर इज दैट सो लिटिल इज एट स्टेक। वो कहते हैं बहुत ही लो लेवल का ईर्ष्या है। और ये कहते थे, ये बहुत हेनरी किसिंगर को कोट किया, और उन्होंने रेफरेंस भी दिया है, पूरा रिसर्च है। हेनरी किसिंगर कहा है, देर इज अ सर्टेन मिजरी, दुखी होते हैं, कहते हैं, एकेडमिक लाइफ नो डाउट इन विच एनवी प्लेज अ कंसिडरेबल पार्ट। हेनरी किसिंगर ने कहा है, ये कहते हैं, उससे रेफरेंस दिया। हेनरी किसिंगर जो अमेरिका के फॉरेन एडवाइजर थे, हेनरी किसिंगर ने कहा है कि एकेडेमिया में जो लोग बहुत दुखी होते हैं, दुखी आत्माएं रहती है यूनिवर्सिटीज कॉलेज में। क्यों रहती है? क्योंकि अंदर ही अंदर वो ईर्ष्या से जलते रहते हैं अपने दूसरे फैकल्टी मेंबर को कामयाबी देख के। एनवी प्लेज अ कंसिडरेबल पार्ट। मैक्स वेबर ने कहा, डिड यू थिंक दैट ईयर आफ्टर ईयर, कहते कि आप क्या ये सोच भी सकते हैं कि साल के बाद साल, साल के बाद साल निकलते जाता है, और आप देखते हो एक मीडियोक्रिटी एंड अदर मीडियोक्रिटी प्रोमोटेड ओवर यू एंड स्टिल नॉट बिकम एम्बिट एंड डिजेक्टेड। कि बोला, जो कि जो लोगों में दूसरे आपके टीचर्स है या फैकल्टी है या प्रोफेसर है, बिगर काबिलियत से उनका प्रमोशन होता रहता है, होता रहता है, और आपको क्या डिप्रेशन नहीं होगा क्या ये देख के? तो वो फिर कहते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो अपना कॉलिंग है, मेरा तो नोबेल प्रोफेशन है, मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ। सो कहते ऐसे कम ही लोग हैं
ऐसे उनका स्पिरिचुअल डैमेज हो जाता है ईर्ष्या से, धीरे धीरे उनका अंदर खोखले हो जाते हैं वो। बताइए यार ये क्या बता रहे हैं। तो ये जो है, अभी ये पहले का बताया है हेनरी किसिंगर, आज से शायद 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। स्टेक्स अभी लो नहीं है, अभी स्टेक्स बहुत हाई है एकेडेमिया में। अभी क्या है, रिसर्च के ऊपर काफी जोर है, और रिसर्च ग्रांट मिलता है जो, और रिसर्च ग्रांट मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है, फार्मा वगैरह पीछे रहता है, जर्नल्स भी आजकल कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जो ये सब में गेम कर सकता है इसको, मैच फिक्सिंग कर सकता है, जो एकेडमिक्स थोड़ी बहुत बेईमानी कहे या क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस कहे कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे, उसको बहुत फिर ग्रांट मिल जाता है। तो ये स्टेक्स अभी हाई है, एकेडमिक्स अभी बहुत हाई स्टेक्स है। तो उसमें क्या है कि रिसर्च जो होता है वो थोड़ा कंटेमिनेट हो जाता, पोल्यूशन हो जाता है रिसर्च में भी। जैसे मैं कहा ना कि राम तेरी गंगा मैली नहीं है, सरस्वती भी आजकल कहाँ है, सर दिखता ही नहीं है सरस्वती कहाँ है। क्योंकि ये सब अभी बिजनेस इंटरेस्ट एकेडेमिया में भी आ गया है, ग्रांट और ये वो। अभी जो मेडिसिन का टेक्स्ट बुक है हैरिसन का, उसके जो 25% से ज़्यादा जो ऑथर्स है, एडिटर्स है, वो कंपनी, फार्मा कंपनी के लिए भी काम करते हैं। ये आया था, इसके ऊपर पेपर आया था, आज से कहीं 10 साल पहले पेपर आ चुका है। हैरिसन में एंथनी फॉची भी एक एडिटर है। तो आप समझ सकते हैं इनको मिलियंस ऑफ डॉलर ग्रांट मिलता है। तो थोड़ा 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 करके ये अपना इन्फ्लुएंस कर देते हैं मेडिकल थिंकिंग, और मेडिकल जर्नल्स में भी आर्टिकल्स आते हैं कई। मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें मुनाफा होता है, उसमें फंडेड बाय फार्मा कंपनी जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या जो ऑथर्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं। ये तो एस्टेब्लिश्ड है। और इससे क्या है कि आपस में कंपटीशन चलता है, तो एक नंबर थोड़ा शॉर्टकट मारता, अगला और शॉर्टकट मारता, क्योंकि अगले को मिल जाता ग्रांट, अगला को प्रमोशन हो जाता, तो इसको भी थोड़ा ईर्ष्या होता है, ये क्यों पीछे रहेगा, ये भी है। तो ये फार्मा वाले खुश हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं, या चूहे दौड़ा है, रैट रेस। घोड़े तो सीधे रैट रेस में इसको दे दो, इसको दे दो, चलो दोनों का फिर एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश करते हैं, आका को खुश करने के लिए। आका कौन है, जो ग्रांट दे रहा है। ये है, दिस इज द, ये मैं तो देख रहा हूँ अभी जो हो रहा है। मैं इनसाइडर, ये अभी हमारे टाइम इतना नहीं था, हमारे टाइम ये छोटा मोटा धक्केबाजी था। जो कहा है किसिंगर ने कि स्टेक्स कुछ नहीं है, ऐसे ही जले जा रहे हैं। पर आजकल स्टेक्स ज्यादा है। आजकल रैट रेस नहीं है, आजकल सही में घोड़े का दौर है। जो घोड़े का दौर है, हॉर्स रेसेस बहुत हाई स्टेक्स में चलते हैं। पहले था रैट रेस, अभी घोड़े का दौर है। इस घोड़े पे लगाओ, और दोनों घोड़े आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉकी और सब बड़े बड़े स्पॉन्सर्स है, बड़े बड़े घोड़े के ओनर्स हैं। तो ईर्ष्या है, ईर्ष्या में अलग अलग है, तो सब आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे को नहीं काटो तो दूसरे को कट कौन रहा है आजकल, आम सिटीजन कट रहा है। क्योंकि जो भी चीज है कई उसके फायदे ही दिखाना है, कोई चीज का मार्केटिंग ही हो गया। जो दुष्प्रभाव अगर हो तो उसको दबा के रखना है काफी दिनों तक, जब तक दबा सकते हो। काफी चीजों का हुआ है। स्मोकिंग से भी चालू हुआ है, स्मोकिंग के भी स्टडीज पहले, बहुत पहले आ गए थे, आज से 40 साल पहले की स्मोकिंग से नुकसान होता है। कई 20 1 साल तो दबा दिया है टोबैको कंपनी ने, ऐसे रिसर्च करा करा के पीछे से घोड़े दौड़ा के। फिर और भी ऐसे है, जैसे स्टैटिन का भी काफी कंट्रोवर्सी चलता रहता है, तो उसमें नहीं पढ़ेंगे। तो आजकल भैया एकेडमिक्स में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या है, एनवी है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा शायद करप्शन है आजकल एकेडमिक्स में। तो आजकल एकेडमिक्स को, और बेचारे लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं टाई पहन के और कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। तो डॉक्टर्स अभी वो भी एकेडेमिया से ही आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो डॉक्टर्स का भी वो बेचारे हेल्पलेस है, उनको मालूम ही नहीं हो क्या रहा है।
उतना उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, हाथ का काम करते हैं, पेशेंट देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जो दवाई आ रहा है देते जाओ, क्या करेंगे, उनको कहाँ से उनके पास ये है। तो ये अभी ऐसा है कि महाभारत अभी और महा हो गया, और उसके जो अवगुण और सगुण सब मैग्नीफाई हो रहे हैं अभी, फास्टर एंड फास्टर। तो आज इतना ही कहना था। धन्यवाद।